से लेके कब्र की गोद तक इल्म सीखना है। अब मैं माँ की गोद से निकल आया हूँ, कब्र की गोद में नहीं पहुंचा हूँ, इसलिए तुझसे मसला पूछ रहा हूँ ताकि ये लम्हा इबादत में दाखिल हो जाए। तो इसलिए इल्म हासिल कीजिए, इल्म की तरफ पेशकदमी कीजिए। देखो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, ज़ईफ लोग, 60-60 साल के लोग जो कभी स्कूल नहीं गए, कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा, उनको भी देखो तो व्हाट्सएप चलाते हैं, चलाते हैं नहीं चलाते, फेसबुक उनसे पूछो क्यों चलाते, कैसे सीख गए? कहा असल में बच्चा बाहर रहता है, उससे व्हाट्सएप कैसे करेंगे, बातचीत कैसे करेंगे, इसलिए हम सीख गए हैं। अगर बच्चे की मोहब्बत मोबाइल चलाना सिखा सकती है तो अल्लाह की मोहब्बत कुरान पढ़ना क्यों नहीं सिखा सकती? इसे मोहब्बत करना होगा, इस मोहब्बत पैदा करो। और इस साल रमजान में इरादा कर लो कि हम किसी आलिम को बुलाएंगे, और आपके करीब में बैठन है, बैठन में उलमा है, आपके करीब में देवसर है, देवसर दारुल उलूम में उलमा है, या तलबा भी जो है, जो तालिब इल्म है, मुताल्लिमीन है, उनमें से भी किसी को अगर आप अच्छी खिदमत करें ना। देखो इल्म, लोग ये समझते कि इल्म फ्री में मिलता है, लेकिन यकीन जानो इल्म फ्री में नहीं मिलता। यकीन जानिए इल्म फ्री में नहीं मिलता। आप कहें वो कैसे? जरूरी नहीं कि इल्म के बदले में पैसा ही खर्च किया जाए। इल्म कभी मेहनत मांगता है, इल्म शौक मांगता है, इल्म ज़ौक़ मांगता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, इल्म सफर मांगता है, इल्म सफर मांगता है, जद्दोजहद मांगता है। और इल्म, अगर आप ये सारी चीजों में से किसी एक चीज की भी तरफ चलेंगे तो इल्म आपको अल्लाह अता फरमाएगा, और इल्म आएगा तो सारी बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। आप देखिए कि जो बच्चे शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, उनके सबसे बड़ा क्या है कि हजरत आए हैं, कोई तावीज मिल जाए कि शराब की आदत छूट जाए, जुए की आदत छूट जाए। मैं तावीज का मुनकिर नहीं हूं, तावीज बनाने वाला आदमी हूं, तावीज बनाने वालों अल्लाहु अकबर कबीरा के कदम चूमने वाला आदमी हूं, जो सच्चे लोग गुजरे। लेकिन सिर्फ तावीज से किसी की शराब की आदत नहीं जाती, उसको दर्स कुरान देना होता है। उसके कानों में कुरान की आयतों का तर्जमा जिस वक्त गूंजने लगेगा, बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े गुनाहगार सियाहकार लोगों की आवाज, कुरान की आवाज उनके कानों तक पहुंची है, उनका दिल पलट गया है। आज भी अगर ये आप ज़ौक़ पैदा कर लें और इसका इंतजाम कर लें, ये चीज आज भी आपके मुआशरे और माहौल में हो सकती है। इसलिए इल्म की तरफ पेशकदमी कीजिए। और जो लोग इल्म से ज़ौक़ रखते हैं, शगफ रखते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़े आलिम बन जाएं। जरूरत के इल्म का इल्म, मसले मसाइल, थोड़े बहुत अकीदे का इल्म, कुरान को पढ़ना आना चाहिए ताकि आप सही तौर पर कुरान पढ़ सकें। आपके यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए, उसका कफन काटने का इल्म, उसको नहलाने का इल्म, ये वो इल्म है जो कम से कम आपको होना चाहिए। वरना यहाँ गांव देहात में मुझे नहीं पता, कोई आलिम साहब होंगे, इमाम साहब तो अलग बात है, वरना लोगों में शायद ही कोई जानता हो या कोई तरीका सही जानता हो। जरूरत है कि आप उसका तरीका सीख लें। और मर्द अगर जानते भी हो तो जरूरी नहीं कि औरतें जानती हों, तो औरतों के लिए जरूरी है कि वो इन चीजों का तरीका जान लें। वरना गांव में मरने वाली, इंतकाल करने वाली औरतों के साथ बहुत बड़ा बुरा सलूक होता है। बाज़ औक़ात उनकी जो तदफीन और तकफीन के मामलात हैं वो खराब हो जाते हैं इल्म न होने की बुनियाद पर। इसलिए इल्म हासिल कीजिए।